उत्तराखंड देवों की भूमि, जिसे देवभूमि कहा जाता है, और यहाँ के लोगों की भगवान पर बहुत गहरी आस्था है। हो भी क्यों ना, क्योंकि यह वही भूमि है जहाँ कण कण में देवताओं का वास माना जाता है। और क्यों ना हो, यहाँ कहा जाता है कि भगवान स्वयं इन पर्वतों, वनों और नदियों में निवास करते हैं। लेकिन देवभूमि में भी एक ऐसा गांव है जहां भगवान शिव के क्रोध का सामना वहां के गांव वालों को करना पड़ा। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, ये कहानी है आस्था, भूल और उसके भयानक परिणाम की। कहा जाता है कि उस गांव के लोग भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। हर दिन पूजा, हर दिन जलाभिषेक और हर दिन ओम नमः शिवाय का जाप। लेकिन फिर भी एक ऐसी भूल हो गई जिससे महादेव का क्रोध जाग उठा। अब सवाल यह उठता है, आखिर ऐसी कौन सी गलती थी? क्या गांव वालों ने अनजाने में कोई नियम तोड़ दिया था, या फिर किसी ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था? और जब भगवान शिव का क्रोध प्रकट होता है तो उसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र उसका परिणाम भुगतती है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रातों में रहस्यमयी आवाजें, अचानक आई आपदाएं और ऐसा सन्नाटा मानो स्वयं समय भी वहां ठहर गया हो। तो आखिर भगवान शिव के क्रोध का परिणाम क्या हुआ? क्या गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ? और क्या कभी महादेव का क्रोध शांत हुआ? अगर क्रोध शांत हुआ तो कैसे हुआ और क्या किया? फिर गांव वालों ने उन्हें शांत करने के लिए? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा इस वीडियो में। अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ डराने वाली नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश भी देती है। तो आइए जानते हैं विस्तार से इस रहस्यमयी घटना के बारे में। भीड़ से दूर, शोरगुल से परे, गढ़वाल हिमालय की गोद में छुपा है एक शांत और रहस्यमयी गांव, देवलसारी। मसूरी से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर यह जगह आज भी वैसी ही है जैसी सदियों पहले थी, शुद्ध, पवित्र और आत्मा को छू लेने वाली। यह जगह न तो पर्यटकों की भीड़ से भरी है और न ही दिखावे से, बल्कि यह प्रकृति, आध्यात्म और प्राचीन कथाओं का ऐसा संगम है जो दिल और आत्मा दोनों को सुकून देता है। अगर आप सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लेकर प्रकृति और पुरानी कथाओं से जुड़ना चाहते हैं तो देवलसारी आपके लिए परफेक्ट जगह है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक सुंदर गांव से पवित्र जंगल तक। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो इतनी शांत और सुंदर हो कि स्वयं भगवान शिव भी उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। देवलसारी ऐसा ही एक शांत गांव है जो मसूरी के पास होते हुए भी बिल्कुल अलग और अनछुआ है। यहाँ स्थित कोनेश्वर महादेव मंदिर हमेशा से नहीं था। इसकी शुरुआत हुई एक दिव्य घटना से, जिसमें जमीन का सौदा, ग्रामीणों का इनकार और भगवान शिव का चमत्कार शामिल है। कहा जाता है देवलसारी की यही शांति और सुंदरता स्वयं भगवान शिव को भी अपनी ओर खींच लाई। महादेव ने मानव रूप धारण किया और एक साधारण यात्री बनकर इस धरती पर आए। उन्होंने गांव को देखा और वहां की हरी भरी खेती, सरल जीवन और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ मानव। फिर एक दिन शिव ने ब्राह्मण रूप धारण कर उस गांव में गए और फिर शिव ने गांव वालों से थोड़ी सी भूमि मांगी। लेकिन वही भूमि गांव वालों की आजीविका थी और फसल कटाई का समय पास था, इसलिए किसानों ने मना कर दिया। वे नहीं जानते थे वे किससे बात कर रहे हैं। भगवान शिव क्रोधित हुए और फिर तभी प्रकृति ने करवट ली और हवाएं तेज चलने लगी। आसमान बदलने लगा। जहां खेत थे वहां फसलें सूख गईं और देखते ही देखते पूरी भूमि एक घने जंगल में बदल गई। ऊंचे ऊंचे ओक के पेड़, कोहरे से ढकी पगडंडियां और हर दिशा में महादेव की उपस्थिति का एहसास। बाद में भगवान शिव ने ग्रामीणों के सपने में आकर वहां शिवलिंग स्थापित करने और मंदिर बनाने का निर्देश दिया। इसी पवित्र स्थान पर बाद में स्थापित हुआ कोनेश्वर महादेव मंदिर। आज भी इस मंदिर तक पहुंचने के लिए जंगलों के बीच से होकर चलना पड़ता है। यह कोई कठिन यात्रा नहीं, लेकिन हर कदम मन को शांति की ओर ले जाता है। यहाँ खड़े होकर गढ़वाल हिमालय को निहारते हुए ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। देवलसारी सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक अनुभव है जहाँ क्रोध से जन्मा जंगल आज शांति का प्रतीक है। अगर आप भी भीड़ से दूर महादेव के सानिध्य को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार देवलसारी जरूर आइए, क्योंकि यहाँ आज भी भगवान शिव की कथा सांस लेती है। हर हर महादेव, जय कोनेश्वर महादेव। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।